आज पूरी धरती करहा रही है। संवैधानिक अधिकारों का मटिया मेट किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों को तलवे नीचे किया जा रहा है। लेकिन आप लोग एक बात को सोच लेना, यदि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा संविधान जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और संविधान नहीं है तो तुम भी नहीं हो। और जो कुछ भी हो तुम संविधान की वजह से हो। संविधान ने तुमको फंडामेंटल राइट्स दिए, एजुकेशन राइट, सोशल राइट, फ्रीडम, बोलने की आजादी, चलने की आजादी, घूमने की आजादी। उससे 1950 से पहले आपके लिए कोई आजादी नहीं थी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलता था। आज हजारों इंजीनियर मिल रहे हैं, हजारों डॉक्टर मिल रहे हैं। '91 में मूवमेंट शुरू हुआ। सुरई ससाई के साथ कंधे से कंधा लगाकर हम लोगों ने काम किया। मैं ये तो नहीं कहता कि सुरई ससाई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भंते करुणाकर नहीं होते तो सुरई ससाई वहां पर सक्सेस नहीं हो पाती। क्योंकि 1991 में जब मूवमेंट शुरू हुआ तो पहले ही दूसरे जो विरोधी लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो परमिशन ले आए थे। रथ हमारा आ रहा था, लोग हमारे आ रहे थे। रात को 12:30 बजे बोट क्लब की परमिशन को कैंसिल करा के वहां पर उस कार्यक्रम के आयोजक भंते सुरई ससाई को बनाए गए। भंते सुरई ससाई के हाथ में से एटा में से बुद्ध ज्योति रथ छिना लिया गया। भंते ने मुझे फोन किया कि करुणाकर मेरे से रथ छुड़ा लिया है। कोई लोखंडे नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने रथ दिया था। मैंने कहा भंते जी आने दीजिए, मेरे बॉर्डर पर आने दीजिए। बॉर्डर पर आने के बाद, ये वैसे बहुत भिक्षु का काम नहीं है, 10-12 राइफल वाले आए और उसको निकाल नीचे किया और उसके हाथ से कहा कि ये धर्मगुरु है, धर्मगुरु के हाथ से बुद्ध ज्योति रथ जाएगा। और दिल्ली से लेकर बिहार तक खाने पीने का इंतजाम सुरई ससाई अभी जिंदा है। मैंने किया, भंते करुणाकर ने किया। पिछले इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता। जब पिछले मूवमेंट को मैं देखता हूं, मैं आहत होता हूं, मैं रोता हूं। जब मूवमेंट अपनी जवानी पे था तभी आरएसएस के लोगों ने, लामाजी मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये समाज बहुत लूटा है, बहुत चंदा दिया है, बहुत खून बहाया है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को धर्म और समाज की आड़ में पूरा करते हैं। समाज वहीं खड़ा रह जाता है और व्यक्ति आगे चला जाता है। हमने दलित पैंथर जब बनी, हमने रामदास आठवले को खून पसीना बहाकर आगरा से चंदा कराया, लेकिन कहां चले गए। मैं मूवमेंट का विरोधी नहीं हूं। बुद्ध गया मुक्त होना चाहिए, लेकिन लामा जी आपको यह मानना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध और बुद्ध की विचारधारा से दलित समाज अपरिचित था। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 के बाद मेरे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मराठी क्षेत्रों में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितने भी लोग बहुत बने हैं वो किसी और की वजह से नहीं, मेरे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने। हम आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्यों? कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति 1962 में पार्लियामेंट के सामने लगी, उसको 2 जून 2024 को इस बेईमान गवर्नमेंट ने, आरएसएस के लोगों ने, जहां बाबा साहब हमारे लोगों को प्रेरणा देते थे कि इस पार्लियामेंट पर कब्जा करो,
तुम्हारी न्यायपालिका यहां से चलती है, कार्यपालिका यहां से चलती है, विधायिका यहां से चलती है। ए मेरे देश के दलित बहुजन समाज लोगों, इस पर कब्जा करो। लेकिन उस मूर्ति को हटा दिया गया। हमने 9 तारीख को, 9 अगस्त को हमने आंदोलन किया, 50,000 से ज्यादा लोग आए। फिर 11 तारीख को हो रहा है लामा जी, आप सब आमंत्रित हैं, क्योंकि बुद्ध को परिचित कराने वाले हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। जब बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? ये यही नहीं, जितने भी प्रेरणा स्थल हैं बहुजन समाज के, आरएसएस उन सारे लोगों को इंटरफियर कर रही है। दीक्षा भूमि को भी देखकर आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप कहते हो कि यहां पर बुद्ध गया की बात करो, लेकिन जिसने हमें बुद्ध गया से अवगत कराया, सारनाथ से अवगत कराया, कुशीनगर से अवगत कराया, क्या हम उसकी बात नहीं करें? उसकी भी बात करनी होगी। आज पूरी धरती करहा रही है, संवैधानिक अधिकारों का मटिया मेट किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों को तलवे नीचे किया जा रहा है। हम भी 1000 से ज्यादा मेमोरेंडम 91 से लेकर अब तक सारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों को दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती है? क्यों? सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, एमएलए उनके हैं। तुम्हारे 132 लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन से जो बेईमान वहां पर बैठते हैं, वो बाबा साहब के बारे में कुछ बात नहीं करते। और बाबा साहब के बारे में मूर्ति हटा दी गई। जिस मूर्ति में, जिस पार्लियामेंट में बाबा साहब की वजह से पहुंचा, वो सारे के सारे बदतमीज और नालायक लोग चुपचाप हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से तुम्हें गाड़ियां मिली, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से तुम्हें नौकरी मिली, 4 पैसे तुम्हारी जेब में आए, मकान बनाया, एलसीडी टीवी लगाया, ड्रेसिंग टेबल खरीदी, बड़े बड़े बेड डाले। ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। हमारा बाबा साहब से पहले बहुत से बहुजन महापुरुषों ने काम किया, लेकिन हमारी गुलामी की दास्ता की, भेड़ियों को संवैधानिक रूप से काटा, तो वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर था, कोई और नहीं था। हम लोगों को बुद्ध गया के आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, सुप्रीम कोर्टों के सैकड़ों वकीलों के बीच में रहता हूं, कड़कड़डुमा कोर्ट के बीच में रहता हूं, साकेत के बीच में रहता हूं। मैं भी उनसे राय लेता रहता हूं, जो बड़े बड़े धुरंधर वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आपको सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाने के लिए नहीं आया, सारा का सारा कानून बताने के लिए नहीं आया। लेकिन आप लोग एक बात को सोच लेना, यदि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, संविधान जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और संविधान नहीं है तो तुम भी नहीं हो। और जो कुछ भी हो तुम संविधान की वजह से हो। संविधान ने तुमको फंडामेंटल राइट्स दिए, एजुकेशन राइट्स, सोशल राइट, फ्रीडम, बोलने की आजादी, चलने की आजादी, घूमने की आजादी। उससे 1950 से पहले आपके लिए कोई आज़ादी नहीं थी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलता था। आज हजारों इंजीनियर मिल रहे हैं, हजारों डॉक्टर मिल रहे हैं, लेकिन आपके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मुझे ऐसा दिखता है कि अब कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई आईएएस नहीं बनेगा, कोई आईपीएस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको छेड़छाड़ की जा रही है। यहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बीएचएल का किया जा रहा है, एलआईसी का किया जा रहा है, रेलवे का किया जा रहा है, एयरपोर्ट का किया जा रहा है, बीएचएल का किया जा रहा है, डीआरडीओ का किया जा रहा है। तो नौकरी आपको कहां मिलेगी? आप वो लोग हैं, चाहे आपने नौकरी करी, आपके पिता ने करी, आपके भाई ने करी, तब आप थोड़े से ऊपर आए। मैं ज्यादा न बोलते हुए इस आंदोलन को, आकाश लामा हमारे पिलर हैं, हमको पूरी तरह से इसको तन मन धन से उनको सपोर्ट करना है। और आगे पीछे न कोई पार्टी देखनी है, न कोई संस्था देखनी है। हमारे सामने एक ही संस्था है,
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। जब तक हैं ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। रत्नागिरी की धूल से उठा बबूला कौन था, कौन पापों से लड़ा दिल तोड़कर, अनाचारों के मुकाबले डटने वाला कौन था, कौन पीछे नटा रण छोड़कर। जुल्मों सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था रजीला हो गया, किसके तचकों से आज ब्राह्मण पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था, निर्बल निरर्थों का लीडर कौन था। सच बताओ कौन निद्रा से जगा कर चल दिया, किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया। कोर्ट जन जन को देके सुनता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया बोलिए। वह था भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लिखी भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।